सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के इस पवित्र और विश्राम दिन के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमें निराशा में भी सकारात्मक विचार रखने की प्रेरणा देती है। बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो निराशा में भी सकारात्मक विचार रखने की प्रेरणा देती है। मैंने इस सेंटेंस को आपके सामने 2 बार दोहराया है। इसके दोहराए जाने का कुछ कारण है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, संसार में चाहे हम कुछ भी कर लें, यदि हम निराश हैं तो कोई भी चीज़ हमें आशावान नहीं बना सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें निराशा में भी आशा रखना सिखाता है। जब संकट आता है जीवन में, हमारे मुंह से अक्सर ऐसा हो सकता है निकलता हो कि क्या कोई है जो मेरी सुधि ले, क्या कोई है जो मेरी बातों को सुन सके, क्या कोई है जो मुझे देखता हो। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसका जवाब देती है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18 और 19। भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18 और 19। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें बताता है, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा अपने लोगों पर रहती है। हमेशा वो अपनी दृष्टि को आप पर और मुझ पर बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? यह जानने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या कोई इस धरती पर है जो मेरी करुणा की आस रखता है, जो मेरी भलाई की आस रखता है। आज हो सकता है हमारा मन, हमारा दिलो दिमाग हमसे कहता हो कि अब तेरी भलाई कहीं पर भी नहीं है, अब तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखता है कि देखो, परमेश्वर की दृष्टि सदैव उसके लोगों को ढूंढती है। ऐसे लोगों को ढूंढती है जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर की भलाई की आशा रखते हैं। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को इस प्रकार पाते हैं जिन्होंने निराशा में भी आशा को रखा। बाइबल में हम देखते हैं, एक स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना। हन्ना सारे क्षेत्रों में तो संपन्न थी, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, और वह कमी थी कि उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। धन धान्य संपत्ति सब कुछ उसके जीवन में था, अच्छा पति था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन पुत्र या पुत्री उसके जीवन में आशीष के रूप में नहीं था। लिखा है इस प्रकार से, जब वो परमेश्वर के भवन में गई प्रार्थना करने के लिए, उसके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो मन ही मन परमेश्वर के सामने अपने मन की सारी यातनाओं को, सारी बातों को उसने उंडेल कर रख दिया। और बाइबल कहती है, बाइबल हमें सिखाती है कि जब वो परमेश्वर के भवन से वापस लौटी, उसके बाद उसके चेहरे पर उदासी कभी भी नहीं छाई, कभी वो निराश नहीं हुई, क्योंकि उसे परमेश्वर की ओर से ये आशीष वचन मिले थे कि परमेश्वर उसे एक बेटे के रूप में एक संतान देने जा रहे हैं, एक आशीष देने जा रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जब उसने विश्वास रखा, जब उसने परमेश्वर के वचन पर आस बनाए रखी, परमेश्वर पर भरोसे को रखा, तो परमेश्वर ने उसे एक ऐसा बेटा दिया जो उस पूरे देश में ऐसा कोई भी नहीं था, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वो बहुत बड़ा नबी बना, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, वहाँ का एक बहुत बड़ा न्यायी बना। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी आशीष दी, उसने बड़े बड़े राजाओं का राज्य अभिषेक भी किया, जिसे हम शमूएल के नाम से जानते हैं। इसलिए उस स्त्री ने, हन्ना ने, अपने बेटे का नाम ही शमूएल रखा, अर्थात प्रार्थना करके मांगा हुआ। मित्रों, याद रखें, जब हम परमेश्वर पर अपनी आस को बनाए रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को कायम रखते हैं, भले संकट आ रहा है, भले समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर, मेरा भरोसा, मेरी आस आप पर है, तो परमेश्वर कहता है कि याद रख, मैं तुझसे कुछ वायदा करता हूँ। वायदा है कि वह
आपके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा। कोई भी ऐसी हानि आपके जीवन में नहीं होगी जिसका भय आज आपको सता रहा हो, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो, बशर्ते आप उसकी आस लगा के रखें, आप उस पर आशावान रहें, उस पर आशा लगाए रखें। लिखा है अकाल के समय में, एक ऐसा समय, भुखमरी का समय, अकाल का समय, आपातकालीन समस्या जब आएगी, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको जीवित रखूंगा। परमेश्वर वायदा करता है प्रियो कि जवान शेर को तो घटी हो सकती है, परंतु मेरे डरवैयों को, जिस व्यक्ति ने, जिस भाई या बहन ने मुझ पर आशा लगाई है, उसको कभी भी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। एक जगह भजन संहिता 123 पे भजनकार इस प्रकार कहते हैं, कहता है कि जिस प्रकार से दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर लगी होती हैं, और जिस प्रकार से दासियों की नज़रें या आंखें उसकी स्वामिनियों के हाथों की ओर लगी होती हैं, उसी प्रकार से हे परमेश्वर, मेरी नज़रें, मेरी आशा, मेरा भरोसा तुझ पर लगा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है प्रभु, जिसने तेरी ओर देखा है उसका मुंह कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। आप संकट में हैं, समस्याओं में हैं, डर में हैं, चाहे जैसी परिस्थिति में हैं, याद रखिए एक बात को, परमेश्वर की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है, और परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके प्राणों को मृत्यु से बचाएंगे, अकाल के समय में आपको वो जीवित रखेंगे। याद रखें मित्रों, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करती हूँ, वह परमेश्वर महान है। बाइबल इस बात का प्रमाण देती है हमें, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र में एक बड़े हाईवे को बना दिया, जिस परमेश्वर ने हजारों लोगों को 5 रोटियों से 2 मछलियों से तृप्त कर दिया, जिस परमेश्वर ने पक्षियों के माध्यम से अपने दास और दासों को खिलाया और उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी बचाया, वह परमेश्वर महान है प्रियो। वह परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं। हमें किसी भी बात से भय नहीं खाना चाहिए, किसी भी बात से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते हम परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। वचन कहता है परमेश्वर की नज़रें हमेशा निहारती रहती हैं। यदि आप उसी के ऊपर के भजन संहिता को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, 12, 13, 14 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर दृष्टि करके निहारता है, देखे क्या कोई है जो मुझ पर इस समय में भी भरोसा करता है, जो मुझ पर इस समय में भी आशा लगाया हुआ है। याद रखें, बाइबल ही एकमात्र वह पुस्तक है, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र वह साधन है, वह माध्यम है जो हमें परमेश्वर में भरोसा रखने में, आशा रखने में मदद करता है। आप डरे नहीं, परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, परमेश्वर पर आशा लगाए रखें, उसकी स्तुति करते रहें, आराधना करते रहें, कहते रहें अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।